पार्वती ध्यान दे करके सुनो। अब मैं आपको अपनी एक चोरी बताता हूं। पार्वती ने कहा, प्रभु जी चोरियों करते हैं क्या? हम तो सुने थे खाली भक्तों की सेवा करते, रक्षा करते, विष पी लिया। ये चोरी चकारी कब से शुरू कर दी है बाबा? भगवान शंकर कहने लगे, अरे वो वाली चोरी नहीं, दूसरी चोरी है। ध्यान दीजिए, बहुत आनंद की कथा है। बाबा भी चोरी कर रहे हैं। अभी तक तो आपने सुना था कि भगवान कृष्ण ही चोरी करते थे, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान नहीं, भगवान शंकर भी चोरी कर रहे हैं। इसलिए कहा, और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। अपने दृढ़ मति से मेरी चोरी की कथा सुनो। पार्वती आश्चर्य हो गई, बाबा कौन सी चोरी किया? तो कहते हैं, काग भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। श्री काग भुसुंडी जी महाराज के साथ हम मनुष्य रूप धारण करके गए। पार्वती कहने लग गई, धन्य हो प्रभु, आप तो ऐसे ही हमरे जब बारात पे आए थे तो नाग बिच्छू सांप लपेट कर ऐसे अयोध्या गए, लोग डरे नहीं आपको देखकर? कहीं कमर पर सांप लटक रहा आपके, तो कहीं गले में लटक रहा है, कानों पर कुंडल की जगह बिच्छू लपेट कर आए थे तो लोग भाग गए। और अयोध्या गए तो इस तरह भेष बदाक बना करके, और साथ में काग भुसुंडी जी कौआ को भी ले गए। कहने लगे, नहीं, इस सांप बिछिया को तो हमने झोरिया में भर लिया था, सांप बिच्छे को नहीं था, इस सबका भेष बदल दिया हमने। काग भुसुंडी जी को भी हमने मनुष्य रूप बना दिया। और सुनो पार्वती, काहे की चोरी? हम बन गए गुरु, अब काग भुसुंडी बन गया चेला। हम दोनों गुरु चेला डमरू बजाएं, डम 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 डम। क्या करने गए थे प्रभु? अरे हम लोग तो गए थे रामलला का दर्शन करने। रामलला का दर्शन करने हुआ? बोले हुआ तो, लेकिन बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कैसी मशक्कत? बोले हम लोग डम 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 डमरू बजा कर चले अयोध्या पर। तो अयोध्या पर जब पहुंचे तो राजा दशरथ के महल पर बधैया बज रही हैं। बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बज रही हैं। और जब आंगने में बधैया बज रही हैं तो भगवान शंकर ने सोचा, चलो हम भी लाइन लग जाएं। भगवान शंकर भी बधैया में अपना डमरू डम 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 बजाने लग गए। काग भुसुंडी जी महाराज नाचे जम के, इधर भगवान डमरू बजाए, काग भुसुंडी जी नाचे। अयोध्या के महल पर राजा रानी कौशल्या बैठी हैं सिंहासन पर, भगवान को लाइन से दर्शन दे रही हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, काग भुसुंडी जी नाचते नाचते हम काग भुसुंडी जी के साथ जैसे ही आगे पहुंचे तो वहां गोप, वहां गोपियां, क्षमा करें वहां अयोध्यवासी, वहां सभी राजा दशरथ के महल पर प्रेम भरे उत्साह से नाच रहे। प्रेम भरी कमलागन नाचे, बधैया बाजे आंगने में। और जब मैंने नूपुर बांधे पायने में लोगों को देखा तो हमने भी भैया सांप को पायल बनाया और पायल बनाकर क्षमा छम नाचने लगे। अच्छा, बाबा का नृत्य तो तांडव होता है और तो उससे नीचे कोई नृत्य ही नहीं है। और तांडव कैसे होता है? तो इधर उड़लते हैं बाबा, उधर कूदते हैं। अब लोग अपनी अपनी जगह पर नाच रहे थे, बाबा नाचना शुरू किया तो एक पांव पूरब जाए, दूसरा पांव पश्चिम, तीसरा पांव दक्षिण, तो चौथा पांव उत्तर।
जितने नाचने वाले थे वो सब साइड हो गए। कुछ कुछ लोग ऐसा नाचते हैं, उसको बोलते हैं स्टेज टोरू डांस, स्टेज ही तोड़ डालते हैं। बाबा का वैसे ही तांडव, बाबा नाचने लगे डमाडम डमाडम डमरू बजा के। अच्छा, काग भुसुंडी जी ने थोड़ा ताल और गरम कर दिया, गरम हुआ तो बाबा एकदम झमाझम नाचे। अब बाबा नाचना शुरू किया, सब लोगों का बाजा बंद हुआ। कौशल्या कहती के है, इसको उठाकर बाहर करो। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते। अब भैया बाबा की तो झोली झंडी उठाई, बाबा की झोली झंडी समेटी, समेट कर फेंक दिया बाहर। डमरू, घंटा, मजीरा, झींका, त्रिशूल, कमंडल और झोरिया सब उठाकर फेंक दिया दरवाजे के बाहर। सब दरवाजे के बाहर फेंक दिया और सब जाकर गिरा बाहर। तो काग भुसुंडी जी महाराज डमरू उठाए, कमंडल उठाए, जो सामान फैल गया उसको धीरे धीरे समेटे और समेट कर बाबा को कहने लगे, बाबा हो गया, दिखा लिए ड्रामा, कराए दर्शन। चले थे दर्शन करने के लिए, यहां उठाकर फेंक दिया गया बाहर। लपेटने लगे तो लोग डांटने लगे, चलो निकलो यहां से, कहां से आ गए जोगी बाबा बनकर। शंकर जी ने कहा, चलो भैया यहां से अबरी भेष बदला जाए। अब तो भैया गुरु चेला का भेष बना लिया। शंकर भगवान ने कहा, नाचना है ही नहीं, कान में रुई ठूंस लो। कान में रुई ठूंस कर चलना है, ढोलक मजीरा कितना भी बजे, नाचना नहीं है। अपना डमरू डमडम बजाओ और काग भुसुंडी हल्ला करो, योगी आया, योगी आया, योगी आया, योगी आया। अरे भगवान ने भी सोचा कि भैया भगवान शंकर आए, थोड़ा मजा चखाया जाए। डमरू बजाना बाबा आरंभ किए, नगर पर घूमने लगे, योगी आया, योगी आया, योगी आया। अयोध्या की गली से निकलने लगे तो माता कौशल्या ने छत से देखा, अरे योगी आया, बाबा आया, ये यहाँ क्या कर रहा है। लोगों ने कहा, भगवान ये बाबा बड़ी दूर से आया है। बोले, मेरा लाला सो रहा है, ये यही है, अब की इसका सामान उठाकर अयोध्या के बाहर फेंका। लोगों ने सामान समेटा, सामान समेटकर उठाकर अयोध्या के बाहर फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो श्री काग भुसुंडी जी महाराज कहने लगे, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी समझ रहे हो। लपेटने लगे और सैनिकों को कहने लगे, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
बजाओ, नहीं तो एक एक सांप घुस जाएगा आपके पास। मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, गले सर्प माला जी गले सर्प माला, गले सर्प माला जी गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला। सर्पों को देख के, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, नाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, नाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत जय हो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, 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 मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मृगशाला जी तन मृगशाला, तन मृगशाला जी तन मृगशाला, मेरे भोले बाबा की तन मृगशाला, मेरे भोले बाबा के तन मृगशाला, मृगशाला देख के, मृगशाला देख के शिकारी मत समझो, मृगशाला देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो। मेरे भोले बाबा के साथ नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ है नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ है नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ है नंदी, साथ में नंदी, साथ में नंदी, साथ में नंदी, साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में
मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो। मेरे भोले बाबा को बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा को आज जानते हो हम लोग सुबह गए वहां, कहां गए जानते हो? बैद्यनाथ धाम। 8 बजे का बोला था कि एकदम पक्का निकल जाएंगे। हमारी गाड़ी भी थोड़ी लेट चलती, 9 बजे के बाद 9:30 बजे, और फिर लगभग 12:30 बजे हम लोग पहुंचे। 12:30 बजे पहुंचे तो मुख्य पुजारी जी के भाई को हमने फोन किया, सब लोग गए। हम लोग 9 जन तो कमेटी के 14 जन, और सब मिलकर के 4 गाड़ियों पर बैठ कर गए, लगभग 25-30 लोग। भगवान तो हमको डायरेक्ट एंट्री देते हैं, जिधर से लोग निकलते उधर से हम लोग घुसते हैं। बैद्यनाथ बाबा की इतनी कृपा है, जाते हैं तो पंडा जी 4-5 लोगों को साथ ले जाते हैं। 2 मिनट के लिए सबको रोक देते हैं, रोक करके बढ़िया बैठाते हैं, बैठा करके जल चढ़वाते हैं, फिर भगवान को दूध चढ़वा देते हैं, भगवान को इत्र अबीर इत्यादि गुलाल चढ़वा देते हैं, प्रेम से आचमन करके निकलते हैं। हमारे साथ जितने लोग गए सबको हमने वो 250 वाली पर्ची कटवा के भेजा। अरे इतना धक्का मुक्की बैद्यनाथ धाम में, कोई यदि अपना खोपड़ी भगवान के शिवलिंग में स्पर्श किया तो बाबा को बाद में जल चढ़ेगा, आपकी खोपड़ी में पहले चढ़ेगा। सारी भक्ताई वहीं दिखती है। और वहां बाबा भी एकदम छोटे से हैं, जमीन में एकदम मानो उभरे तो भागा ही नहीं बाबा का। भीड़ भाड़ में लोग जाएं तो बाबा को खोजते रहे, है कहां? और ये तो सब ठीक बा। श्रावण में तो हमने देखा लोग इतना जल चढ़ाते हैं, और इतनी तेजी हड़बड़ी में चोंगा आजकल लगने लगा है। एक बार हम भी अब की साल श्रावण में गए थे, हमने देखा चोंगा में भी लोग वो डब्बा खोल नहीं पाते तो डब्बा ही उलेड़ देते हैं, और डब्बा बाबा के माथे पर टनाटन गिरता है। अपने सीहोर के एक संत हुए महात्मा जी शास्त्री जी, प्रदीप मिश्रा जी। अभी क्या हुआ, होली उत्सव के दिन बेचारे प्रदीप मिश्रा जी होली उत्सव समारोह कर रहे थे। एक आदमी को इतनी भक्ति चढ़ी कि एक नारियले फेंक दिया, मिश्रा जी के खोपड़ी में जाके लगा, अंदर से खोपड़ी सूज गई मिश्रा जी की। अब कई बार हम लोगों को भी खतरा होता है, इसलिए नारियल वाला कोई उपाय हम लोग नहीं बताते हैं। ऐसे ही बाबा के भक्त अनाड़िए हैं, जो मिल जाए सो। आज हमारे पंडित जी आचार्य जी गए तो माथा रखकर प्रणाम किया, पीछे से धक्का पड़ा तो बाबा के ऊपर साष्टांग हो गए। बाबा को गले लगा लिया, पता चला पीछे कपड़ा उपड़ा सब बाबा ने स्नान करा दिया। गन्ना का जूस तो दूध तो सब क्या पचाने, तगड़े के साथ साष्टांग। ये तो बाबा को प्रणाम कर रहे थे, बाबा ने कहा वो गले ही लगा लेते हैं आपको।
साक्षात बाबा ने गले लगा लिया। गजब की स्थिति है। और खाली देवघर में नहीं, सब मंदिरों में बाबा के सुबह से शाम चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। बाबा भी लिए जा रहे हैं, बाबा के भक्त भी वैसे ही, बाबा भी वैसे ही। काग भुसुंडी जी कहते हैं, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, 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 त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, बाबा को क्या मत समझो, जोर से थोड़ा, बाबा को अनाड़ी वनाड़ी ना समझो। झोला झंडी उठाकर फेंका तो काग भुसुंडी जी का, बाबा ई वाला काम ना चल तो अब तो कोई दूसरा काम पकड़िए। बाबा ने कहा, एक काम करो, भाग्य देखना शुरू करो। काग भुसुंडी जी ने कहा, अपना भाग्य नहीं ठीक कर पा रहे हैं, दूसरे का ठीक करिएगा। अच्छा, कभी आपने देखा है जो दूसरे का भाग्य देख रहा होता है वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ पाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम श्री सैलम गए, और श्री सैलम गए तो वहां वो कृष्णा नदी में स्नान करके निकले। ध्यान दीजिए इधर, अब कृष्णा नदी में स्नान करके निकले तो वहां देखा वो पिंजड़ों पर तोता लिए बैठे हैं। अरे इधर देखो ने, तुम्हारे खोपड़ी फोड़ेंगे। थोड़ा सा काम क्या हुआ तो उधर ताको, उधर ताको, जाओ तुम भी चले जाओ। इस सब का जवान लोगों का काम है, थोड़ा तो गड़बड़ करेंगे। अब वो समझ लेंगे, दो चार झापड़ तापड़ धर देंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, करेगा एक आदमी, देखेंगे 4 आदमी, और भीड़ लगाएंगे 15 आदमी। बाबा ने कहा, हम भाग्य देखेंगे। काग भुसुंडी जी जाइए, सूचना कर दीजिए, अयोध्या में हल्ला कर दीजिए, अयोध्या में सब तरफ हल्ला कीजिए कि बाबा आए हैं, सबका भाग्य फ्री में देखते हैं। और खाली भाग्य नहीं देखते हैं, भाग्य देखकर वैसी जड़ी बूटी देते हैं जो सबका सब कुछ ठीक हो जाता है। बूढ़े को आशीर्वाद देकर, चुटकी भर भभूत देकर के जवान कर देते हैं। घुटने का रोग चुटकी भर भभूत में ठीक हो जाता है। एक चुटकी भर भभूत में दांत का दर्द ठीक हो जाता है। एक भभूत चुटकी में शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है। कोई पैसा नहीं, सब फ्री पर इलाज होता है। काग भुसुंडी जी महाराज हल्ला करने लगे, सब फ्री में, कोई समस्या नहीं है।
जिसको भी समस्या हो वो आ जाए, फ्री में अपना इलाज करा कर जाए। अच्छा, जब बात फ्री की होती तो आदमी जाते भी हैं। खाली कथवा एकमात्र ऐसी चीज है जहां फ्री बोलो तो लोग जल्दी नहीं आना चाहते। लेकिन अभी कोई कह दे फ्री में भैया 500 रुपया बट रहा है पीछे पुलवा पर, तो दो चार करके सब भाग जाएंगे। कोई कह दे कि फ्री में पीछे जूस मिल रहा है तो सब भाग जाएंगे, दो चार गिलासों घर से ले आएंगे कि भर ले जाए। फ्री में जो मिले उसमें टूट पड़ते हैं। अयोध्या वासी दर्शन करने चले गए बाबा के। बाबा अब चुटकी भभूत दे तो बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। बाबा एक चुटकी भर भभूत दे तो कमर दर्द ठीक हो जाए। अब सुबह से शाम तक बड़ी लंबी लाइन लग गई। ध्यान दीजिए इधर, ए अम्मा, सुबह से शाम तक बड़ी लंबी लाइन लगी। और लाइन लगी इतनी भीषण कि भैया काग भुसुंडी जी कहते हैं बाबा दुनिया के रोगों को ठीक किए जा रहे हैं, अपना रोग ही नहीं ठीक हो रहा है, कैसे काम चलेगा। बाबा ने देखा, उसी समय बाबा ने देखा कि एक स्त्री जो अयोध्या के महल में काम करती वो अपने बच्चे को लेकर जा रही है। शंकर भगवान ने कहा हमारा भाग्य तो यही ठीक करेगी, जाओ इसको बुला कर लाओ। काग भुसुंडी जी गौर दौड़े दौड़े गए, आइए आइए, कैलाश पर्वत से श्रेष्ठ बाबा आए हैं और बाबा आए हैं तो सब कुछ तार देंगे, चुटकी भर भभूत में आपके रोग को ठीक कर देंगे, आशीर्वाद देंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, और आशीर्वाद देंगे तो आपके बच्चे की शादी अच्छी होगी, और आशीर्वाद देंगे तो आपका बच्चा बहुत पैसा कमाएगा। माता पिता को चाहिए कि बच्चा ठीक होए, पैसा कमाए, शादी अच्छी हो जाए। अब भैया दासी आई, कहने लग गई बड़ी जल्दी में है। शंकर भगवान ने कहा सबसे पहले तुम्हारा ही ट्रीटमेंट होगा, हमारा भाग्य तो तुम ही बनाओगे। और भैया भगवान ने ऐसी भभूत दी कि वो दासी तुरंत कमर दर्द से ठीक हो गई। दक्षिणा देने लगी तो बाबा ने कहा दक्षिणा नहीं, आप तो एक काम करो, हमको अयोध्या के महल में एंट्री करवा दो। अयोध्या के महल पर एंट्री हो जाए। दासी ने कहा हम प्रयास करते हैं। दासी चल पड़ी अयोध्या के महल की तरफ। रानी को कहती रानी जानते कैलाश पर्वत से बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, चुटकी भभूत में सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने पुत्र को बुलाए, वहां दिखा लो, पुत्र का भविष्य जान लो, सब ठीक है कि नहीं है। रानी ने कहा एक काम करो, बाबा को अयोध्या बुला लो, अयोध्या के राजमहल में बुला लो। सैनिक गए, कहने लग गए बाबा आपको माता कौशल्या का निमंत्रण आया है, अयोध्या के महल से आइए, आप जाकर के हमारे राजकुमार का भविष्य बताइए। एक बूढ़ आदमी बैठा था, बोले बाबा पहले हमरा बता जाओ। बाबा ने कहा हमारा भविष्य अभी ठीक हो गया, तुम्हारा बाद में होगा। चल पड़े बाबा, और जब दरवाजा गए तो एंट्री में एक आदमी की एंट्री लिखी है। कितने की? जोर से थोड़ा बोलो। एक की एंट्री। और बाबा लोग हैं कितने जन? 2। एंट्री करने लगे तो द्वारपालों ने कहा भैया ओरिजिनल बाबा के है। तो शंकर भगवान आगे हो गए, कहने लग गई जो डुप्लीकेट दूसरा बाबा है इसकी एंट्री नहीं, इसको बाहर कीजिए। अब दूसरे बाबा को बाहर कर दिए तो काग भुसुंडी जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते, बाबा हमको तो ले ही नहीं जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारी गति ऐसी होगी क्या। अब बाबा ने इशारा करना शुरू किया, मौन व्रत धारण कर लिया। बाबा इशारा करते हैं कि हम तो कुछ बोलते नहीं, जो बोलते हैं सब कागई भुसुंडी जी बोलते हैं। लोगों ने कहा यहाँ जब बोलने वाले काग भुसुंडी जी हैं तो आपकी एंट्री क्या काम की, चलिए बाहर निकलिए। बाबा को बाहर कर दिया, काग भुसुंडी जी को अंदर खींच लिया।
अब काकभूषुंडी जी कहते हैं क्यों बाबा आनंद आया? और मत बोलो, मुंह बंद रखो। बाबा ने इशारा किया, हम गुरु हैं तुम चेला हो, एक मंत्र मारेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, हमारी एंट्री कराओ। काकभूषुंडी जी ने कहा सुनो, बोलता तो मैं हूं, देखते हमारे बाबा हैं। जब बाबा देखकर इशारा करेंगे तब हम बोल पाएंगे। हमरे में बोलने का सामर्थ्य है, देखने का नहीं, और बाबा में देखने का सामर्थ्य है, बोलने का। इसलिए दोनों की एंट्री होए। अब भैया दोनों की एंट्री भैया, रामलला सरकार को गोद पर ला कर दिया गया। भगवान ने रामलला का बाल रूप का दर्शन किया, नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके भगवान के बाल रूप को अपने हृदय पर बसाने लगे। बाबा ने आंख बंद कर लिया तो राम जी ने बाबा की दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़कर हिलाया, बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं, मैया कौशल्या का राजमहल है, यहाँ समाधि लगाओगे तो डंडा पड़ेगा। बाबा आंख खोले, महारानी ने पूछा भविष्य बताओ। कहते भविष्य, इनका नाम राम होगा, चक्रवर्ती महाराज बनेंगे, संपूर्ण सुख सुविधा वैभव को प्राप्त होगा, शीलवान गुणवान होंगे। कहते विवाह कैसा होगा? तो कहते विवाह भी बहुत सुंदर होगा, सीता नाम की बहू आएगी, आपकी अत्यंत सेवा करेगी। कहते उसके बाद तो श्री राम जी ने आंखों पर इशारा कर दिया, वनवास के प्रसंग को ना कहना। भगवान शंकर और भगवान श्री रामचंद्र जी की मुलाकात हुई। इसलिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह रहस्य कहूं नहीं जाना,
भगवान शंकर कहते हैं कि इस प्रकार से कुछ दिन बीता। किस प्रकार से कुछ दिन बीता? तो कहते हैं तई अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो मन भावा। अयोध्या में प्रेम से उत्सव चला। समय बीतता गया, कोई जान नहीं पाया।